अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसलेस कंप्रेशन की एग्जांपल आरएलवी। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लॉसी कंप्रेशन को और उसकी तीन एग्जांपल्स। साथ में मैंने बताया था कि लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसलेस कंप्रेशन की एग्जांपल आरएलई। आरएलई इज अ लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस फाइल साइज बाय रिप्लेसिंग रिपीटेड डाटा विद शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है इसके अंदर दो बातें बहुत अहम थी कि वो डाटा को रिप्लेस कर देती है जितनी नंबर ऑफ रेपिटेशन से वो डाटा आ रहा है और उस डाटा की वैल्यू से। ये अभी बात काफी कंफ्यूजिंग लग रही है। ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा था ए बी 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 सी सी डी डी। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उनकी एक स्ट्रिंग है। मीन्स ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये हमारे पास लेटर्स हैं। अब आरएलई का क्या काम है? आरएलई में हमारे पास क्या करना है, इसमें ये देखना है कि ए कितनी दफा आया है। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 दफा ए आया। फिर आपने काउंट करना है बी कितनी दफा आया है, 1 2 3 4, 4 दफा बी आया है। फिर आपने देखना है सी कितनी दफा आया है, 1 2, 2 दफा सी आया है। इसी तरह आपने आगे देखना है, हमारे पास 5 दफा डी आया है। ये आपने आरएलई इनकोडिंग कर दी। अब हमारे पास स्टोरेज जो है वो काफी ज्यादा स्मॉलर होगी। लेट्स सपोज इस तरह समझना है कि अगर मेरे पास, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक लेटर 1 बाइट ले रहा था मेमोरी के अंदर। टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 5 ऐसे हम काउंट। तो ये टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16। तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1 बाइट इज इक्वल्स टू 16 बाइट्स। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास 8 बाइट्स ले रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने समझनी है कि ये 16 वर्ड्स हैं। तो ये मेरे पास एक वर्ड 1 बाइट ले रहा है, तो 16 वर्ड 16 बाइट्स लेंगे। जबकि हमारे पास आरएलडी कंप्रेशन के बाद ये टोटल 8 बाइट्स बन जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 8 वर्ड्स लेते हैं। यहाँ पे एक और बात हुई है आपकी कि वहाँ पे हमने लिखा था इसे 5A। यहाँ पे 97 आ गया, यहाँ 98 आ गया, यहाँ 99 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? आपने यहाँ पे उसकी आस्काई वैल्यू लिखी। हमने पढ़ा हुआ है पहले कि हमारे पास एक आस्की टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर्स ए का डिफरेंट आस्की वैल्यू है, स्मॉल लेटर्स की डिफरेंट है। तो स्मॉल ए की हमारे पास आस्की वैल्यू होता है 97, बी की होती है 98, सी की होती है 99 और ऑनवर्ड्स ये चलता जाता है। तो आपने लिख दिया 5 दफा ए है, तो ए की आस्की वैल्यू लिख दी 97। 4 दफा बी है, बी की आस्की वैल्यू लिख दी 98। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आपने आरएलई को यूज कब करना है। आरएलई को आपने तब ही यूज करना है जब आपके पास स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है और वहां पे रेपिटेशन यूज हो रही है। ठीक है। आरएलई रन इज अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल एडजेसेंट आइटम्स। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फाइल साइज को, अगर पहले 100% 16 बाइट्स यूज हो रही थी तो कंप्रेशन करने के बाद 8 बाइट्स यूज हो रही हैं। तो इसने कितने परसेंट कम कर दी? इसने 50% कंप्रेशन को कम कर दिया। इसने 50% स्टोरेज साइज को कम कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर। हमने एग्जांपल पढ़ी आरएलई की। आरएलई में मैंने आपको बताया कि आपने करेक्टर्स को काउंट कर लेना है, जितने करेक्टर्स होंगे आगे उनकी एसकी वैल्यू लिख देनी है। तो ये आपकी हो गई आरएलई कंप्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है? आरएलई हमने पढ़ा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि आरएलई में हमने क्या करना होता है। आरएलई में हमें सिंपली काउंट करने हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। उसके आगे उसकी आस्की वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारे लेटर्स को कम कर देता है और हमारी कंप्रेशन काफी अच्छी तरह से वर्क करती है। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास एक ये एग्जांपल है जिसके अंदर लिखा हुआ है सी डी। इसे मैं कैसे कंप्रेस करूंगा? इसे मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा, एक दफा सी है, फिर एक दफा डी है, फिर एक दफा सी है, फिर एक दफा डी है, फिर एक दफा सी है। ऑनवर्ड्स चलता जाएगा।
कंप्रेशन करने के बजाय हमारे पास तो ये वर्ड्स के कैरेक्टर्स ही बहुत ज़्यादा हो गए। इतने तो उसमें खुद कैरेक्टर्स नहीं है जितने हमने ऐड कर दिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और फिर उसे हम समझते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है फ्लैग का। फ्लैग का क्या काम है? फ्लैग हमें बताता है कि द नेक्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट अ कंप्रेस्ड रन, कि जहाँ पे भी फ्लैग होगा उसके आगे वाली वैल्यू को हमने कंप्रेस किया। जैसे कि अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं कंप्रेस करके आपको बताता हूँ, ये हमने कंप्रेस कैसे करनी है। मेरे पास ये ए की वैल्यूज़ गिवन है, आप काउंट करें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे पास ए की 8 वैल्यूज़ हैं, तो मैंने अब इसे ऐसे लिखना है 255। यहाँ पे हम फ्लैग 255 का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। 8 हमारे पास कितनी दफ़ा है, सॉरी, ए हमारे पास है 8 टाइम्स, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा। फिर मैंने काउंट करना है कि मेरे पास बी कितनी दफ़ा है, तो क्योंकि हम इसे कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं फ्लैग का वर्ड लिखूँगा और बी मेरे पास काउंट करें कितनी दफ़ा है, येस एग्ज़ैक्टली इट इज़ 10 टाइम्स। फिर मैंने इसके आगे उसकी आस्कल वैल्यू लिख देनी है। बी से आगे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सी, डी, सी, डी, यहाँ पे अब मैंने कंप्रेशन यूज़ नहीं करनी, मैंने डायरेक्टली इनकी आस्की वैल्यूज़ लिख देनी है। 99, 100, 99, 100, 99 एंड गुड। इसका क्या मतलब है, सी, डी, ओके। अब मैंने इससे आगे मूव करना है, ई पे आना है। अब मैंने काउंट करने हैं ई के कितने कैरेक्टर्स हैं, तो अब मैं यहाँ फ्लैग यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो ई कितनी दफ़ा है, यस एग्ज़ैक्टली ई है हमारे पास 8 टाइम्स और मैंने ई आस्क की वैल्यू लिख दूँगी 101। तो फ्लैग का क्या मकसद है? फ्लैग का मकसद ये है कि हम बता रहे हैं कि इसके आगे आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है? कि जो हमारी आगे वैल्यूज़ हैं वो एक कंप्रेस्ड रन है। अब अब हम ये देखते हैं कि कंप्रेशन तो हमने कर ली, क्या हमने फाइल साइज़ को रिड्यूस किया या नहीं किया? अगर मैं इन टोटल कैरेक्टर्स को काउंट करूँ तो वो मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स बनते हैं 32 और ये जो मैंने कंप्रेस करके कैरेक्टर्स लिखे हैं वो मेरे पास टोटल बनते हैं 15। तो अगर 32 में से मैं 15 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएँगे 17 बाइट्स। यस, कंप्रेशन तो हमने की है। अगर हमने 17 बाइट्स को सेव किया है। तो परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं 17 को डिवाइड कर दूँ 32 से और 100 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं आंसर देखूँ तो मेरे पास आया 53%। यस, एक हमने 53% कंप्रेशन की है, रिडक्शन की है। तो बात आपने जो याद रखनी है आरएलडी के बारे में कि ये एक लॉसलेस फाइल कंप्रेशन टेक्नीक है, सिंपल है, ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है, फास्ट है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा क्विक हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज इसका यही है कि अगर हमारे पास डाटा रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डाटा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास नो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन नहीं देगा हमें, ठीक है? और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे कलर चेंजेस होते हैं, तो आरएलई वहाँ भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। आपने अब क्या करना है, आपने आरएलई की डेफिनेशन याद करनी है। आरएलई इज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक that replaces repeated adjacent data items with a count and the value being repeated। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। आरएलई लॉसलेस है या लॉसी है, ये आपको पता होना चाहिए। आरएलई इज अ लॉसलेस टेक्निक। आरएलई सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है, ये आपने याद रखनी है। व्हेन देयर आर लॉन्ग रन्स, मीन्स कि डाटा रिपीट हो रहा है, ऑफ एडजेसेंट आइडेंटिकल कैरेक्टर्स। और एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको आना चाहिए आरएलई का क्या होता है। एडवांटेज आरएलई का ये है कि रिड्यूस फाइल साइज विदाउट लूजिंग एनी डाटा, और डिसएडवांटेज इसका ये मैंने बताया है कि जो कैरेक्टर्स आपके पास रिपीट ना हो रहे हैं, may not reduce file size effectively when data contain few repeated values। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, बुक से रीडिंग जरूर करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।